क्या पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को मिलने जा रहा है हॉटली एंटिसिपेटेड टैक्स रिलीफ? कोई बूम लाइक सिनेरियो क्रिएट होने जा रहा है या कहानी में है कोई ट्विस्ट? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। सो दिस न्यूज़ इज मेकिंग राउंड सिंस अर्ली मॉर्निंग टुडे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो आईएमएफ को रिक्वेस्ट की थी कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करते वक्त जो 236C सेलर एंड 236 के बायर का विदहोल्डिंग टैक्स है उसमें कमी की जाए। फाइनली आईएमएफ ने इसको पार्शली एग्री अप्रूवल जो है वो अपना दे दिया है। ठीक है, वर्ड पार्शली का इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि उन्होंने सेलर्स को कोई एग्जेम्पशन नहीं दी, यानी कि 236C का उन्होंने टैक्स उसी फॉर्म में अदा करना होगा जैसे 3% फॉर फाइलर है जिस फॉर्म में पहले था, लेकिन जो बायर्स हैं उनकी परसेंटेजेस में 2% की कमी जो है वो 236 के विदहोल्डिंग टैक्स में की गई है। ठीक है, और इस सारी न्यूज़ की जो बेस है वो द न्यूज़ का एक आर्टिकल है जो सुबह पब्लिश हुआ था। मेहताब हैदर एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, इकॉनमी बिजनेस को जो है वो कवर करते हैं, उनके नाम से ये आर्टिकल जो है वो द न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि इस वक्त 3:56 जो है वो हो रहे हैं सैटरडे को। बिजनेस रिकॉर्डर ने और डॉन ने अभी तक और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी। ठीक है, न्यूज़ पीस में ये लिखा हुआ है कि फ्राइडे को जो उनकी वर्चुअल आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी आईएमएफ ऑफिशियल्स की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल्स की, उसमें ये एग्रीमेंट जो है वो आईएमएफ ने दिया है। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमें ये नहीं अभी तक पता कि ये किस स्लैब के ऊपर 2% टैक्स जो है वो कम किया गया है। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को पढ़ें तो उसमें लेट मी ओपन हेयर, उसमें लिखा हुआ है जी कि अगर 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हो रही है तो 3% फाइलर का टैक्स है। 5 से 10 करोड़ 3.5 है, 10 करोड़ से ऑनवर्ड्स 4% है। ठीक है, अब ये इन तीनों में से किस स्लैब के ऊपर दिया जा रहा है इसकी हमें क्लैरिटी नहीं है, तो ये मे बी कहानी में कोई ट्विस्ट किसी स्टेज पे आके जाके हो सकता है। नेक्स्ट वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है, नॉट नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक टू द नेक्स्ट वीक, उसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो आईएमएफ के साथ रीच होगा, फिर कोई सर्कुलर आएगा तो हमें पता चलेगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि इन तीनों जो स्लैब्स हैं 3%, 3.5 एंड 4%, इन तीनों पे जो है वो 2% की रिडक्शन हो जाए तो आई थिंक बायर्स को जो है वो इसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म सजेशन थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। उन्होंने सिर्फ अप्रैल, मई और जून के लिए कहा था कि सिंस ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है तो हम वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आर टैक्स टारगेट्स, जो रेवेन्यू हमने कलेक्शन करनी थी तो हमें तरह थोड़ी एक्टिविटी को पुशअप करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सकें। सिर्फ 3 महीनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओरिजिनली ये रिक्वेस्ट की थी एंड लुक्स लाइक कि ये 3 महीनों के लिए ही एक रियायत जो है फ्लेक्सिबिलिटी आईएमएफ ने शो की है। वेदर ये परमानेंट होता है, फेडरल बजट का हिस्सा बनता है, ये तो हमें जब बिल प्रेजेंट होगा 2025-26 का फिजिकल ईयर का, उसमें जो है हमें क्लैरिटी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या इन 3 महीनों में कोई बूम आने वाला है और आप लोगों को कोई परचेजिंग करनी चाहिए ताकि आप लोगों को शॉर्ट टर्म कोई फ़ायदा हो जाए? वेल, आई डोंट थिंक सो, कोई बूम जो है वो नहीं आने वाला। ठीक है, देखें हमेशा जब भी बजट आता है, पिछले 2-3 सालों से तो ऐसे ही हो रहा है, तो ये पक्की एक्सपेक्टेशन होती है कि टैक्स ने बढ़ जाना है। तो उस टैक्स के बढ़ने के एंटिसिपेशन में मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत धड़ाधड़ परचेजिंग शुरू हो जाए और रेट्स जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो अगर पिछले साल नहीं हुआ जब बजट आ रहा था और बहुत एंटिसिपेशन थी कि टैक्स बढ़ जाएगा, उससे पिछले साल नहीं हुआ तब भी टैक्स बढ़ा, जितने भी बजट्स में टैक्स की एंटिसिपेशन थी कि बढ़ना है, तो प्रीसीडिंग 2-3 मंथ्स में कोई बूम लाइक सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ, तो इसमें भी जो है कोई बूम लाइक सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा। नॉर्मल लोगों की ट्रांसफ़र्स होंगी। आप कह लें कि आप 1.5-2 लाख अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इतनी अमाउंट पे कोई इतना बड़ा बूम ऑर्केस्ट्रेट इंजीनियर जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, और लोग जो प्रॉपर्टी बाइंग के डिसीजन लेते हैं वो भी ऐसा नहीं होता कि वो एक टैक्स को देखेंगे और वो बहुत क्विक डिसीजन जो है वो ले लेते हैं। जिन्होंने घर बनाना है वो आराम से तसल्ली से जगह देख के फ़ैसला कर रहे होते हैं, ना कि वो ये देख रहे होते हैं कि हमारे 2 लाख इसमें बच जाएगा तो हम जल्दी जल्दी कुछ जो है वो ले लेते हैं। वो अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी को ही परचेज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द सर्कुलर ऑफ एफबीआर जिसमें फर्दर क्लैरिटी हमें पता चले कि ये किन स्लैब्स पे है और वेदर ये 3 महीनों के लिए है या ये परमानेंट है। We'll keep you updated with all the developments as they come, and do consider subscribing our channel Property Gupshup. Thank you very much.